गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सुप्रभात आप सभी को। मैं आ चुका हूं वंदना जीएस क्लासेस के प्लेटफॉर्म पर सुबह के करंट अफेयर्स और न्यूज़पेपर को लेकर के। तो आप सभी लोग जल्द से जल्द जुड़िए, सभी लोग जल्द से जल्द जुड़िए और आ जाइए, कमेंट कीजिए, हमें बताइए कि आप पहुंच चुके हैं। हम आ चुके हैं आपके लिए करंट अफेयर्स का डेली डोज लेकर के। करंट अफेयर्स का डेली डोज जो वंदना जीएस क्लासेज के प्लेटफॉर्म पर शुरू किया गया है, उसे लेकर के आपके दीपक सर पुनः हाजिर हो गए हैं। तो आप लोग भी आ जाइए और आज के प्रमुख करंट अफेयर्स को हम लोग देखेंगे। तो सभी लोग जल्दी से जल्दी जुड़िए और कमेंट करके बताइए। जल्द से जल्द जुड़िए, दोस्तों को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें ताकि उन्हें यह करंट अफेयर्स का सेशन उनसे मिस ना हो, वह सेशन को ज्वाइन कर सके, सेशन को ले सकें। तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को जोड़िए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो हम लोग दोस्तों यह सुबह में शुरू कर रहे हैं आज का करंट अफेयर्स, जो आपके प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए जो VVI क्वेश्चन हैं वह लेकर के मैं आता हूं रोज़ सुबह 10 बजे, जिसे लेकर के मैं आ चुका हूं। आज हम लोग कुछ करंट अफेयर्स को देखेंगे जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को उद्देश्य से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। साथ ही एक नज़र पेपर पर भी लेंगे, न्यूज़पेपर को भी हम लोग देखेंगे। तो शुरू कर रहे हैं हम, सभी लोग जुड़ जाइए। आज का पहला जो करंट अफेयर्स है वह सामने आपको दिख रहा है, जिसकी बात की गई है। दिल्ली की मशहूर लेखिका और सामाजिक कार्यकर्ता 63 वर्षीय महिला सादिया देहलवी का निधन हो गया है। सादिया देहलवी जो दिल्ली की प्रमुख लेखिका और सामाजिक कार्यकर्ता रही हैं, यह स्तंभकार, टीवीकार रही हैं। इनका निधन हो गया है 63 वर्ष की आयु में। तो आने वाले एग्ज़ामों में पूछा जा सकता है सादिया देहलवी किस क्षेत्र से जुड़ी हुई थी, कहाँ से जुड़ी हुई थी, किस राज्य से जुड़ी हुई थी, यह याद रखिए। साथ ही सादिया देहलवी की अगर बातें की जाएं तो यह हिंदी, उर्दू और अंग्रेज़ी अखबारों तथा पत्रिकाओं से जुड़ी हुई रही हैं। खास करके हिंदुस्तान टाइम्स और फ्रंटलाइन पत्रिका से जुड़ी हुई रही हैं। साथ ही यह कट्टरपंथी इस्लाम की आलोचना के लिए भी जानी जाती हैं। यह महिला सादिया देहलवी कट्टरपंथी इस्लाम की आलोचना के रूप में भी, आलोचक के रूप में भी जानी गई हैं। साथ ही इन्होंने अम्मा एंड फैमिली नामक एक टेलीविज़न कार्यक्रम की पटकथा लिखी थी। यह याद रखिए, अम्मा एंड फैमिली नामक टेलीविज़न कार्यक्रम की पटकथा लेखिका रही हैं। कई किताबों की लेखिका रही हैं, स्तंभकार रही हैं, हिंदुस्तान टाइम्स और फ्रंटलाइन पत्रिका से जुड़ी हुई रही हैं। दूसरे न्यूज़ की ओर हम लोग चलते हैं, दूसरे करंट अफेयर्स की ओर चलते हैं। तो भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने एक योजना शुरू की है जिसे नाम दिया गया है पायलट योजना, जिसके तहत बिना इंटरनेट के भी 200 रुपये तक का ट्रांजैक्शन एक बार में किया जा सकता है। तो यह एक बड़ा न्यूज़ है। यह है दूर दराज इलाकों के लिए जहां इंटरनेट कनेक्टिविटी कम होती है, उन लोगों को राहत देने के लिए यह RBI की एक अनूठी पहल की गई है जिसे नाम दिया गया है पायलट योजना, जिसके तहत 200 रुपये एक बार में ट्रांजैक्शन किया जा सकता है और साथ ही 2000 रुपये तक ट्रांजैक्शन किया जा सकता है बिना इंटरनेट के। आप बिना इंटरनेट के अपने कार्ड, वॉलेट और मोबाइल के जरिए एक बार में 200 रुपये तक का भुगतान की इजाज़त देती है। तो यह बहुत अच्छी एक पहल की गई है RBI के द्वारा। यह है योजना 31 मार्च 2021 तक यह चलती रहेगी और मुख्य उद्देश्य इसका जो है वह है उन जगहों पर डिजिटल लेन देन को लेकर के ग्राहकों को उत्साहित करने के लिए, ग्राहकों को प्रोत्साहित करने के लिए है जहां इंटरनेट कनेक्टिविटी कम होती है।
अगले न्यूज की ओर चलते हैं, अगली बात की ओर चलते हैं। तो यह है चीन की है। चीन अपने बातों से, अपने इरादों से बाज नहीं आ रहा है। वह है भारत विरोधी कामों में लगा हुआ है, जिस तरह से पाकिस्तान लगा हुआ रहता है। इसका एक उदाहरण देखने को मिला है कि 1 वर्ष के बाद संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में जम्मू कश्मीर का मुद्दा उठाया गया है, जिसके तहत भारत सरकार ने पिछले साल, आप जानते हैं, 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से धारा 370 को ख़त्म किया गया था। उसी बात को मुद्दा उठाया है, उसी बात को मुद्दा बनाया गया है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में। यह है चीन के द्वारा, जो सरासर ही समझा जा सकता है, यह उनकी नापाक हरकतों का एक उदाहरण है। अगले बात की ओर हम लोग चलते हैं। तो आईआईटी कानपुर ने हाल ही में जिस आईआईटी संस्थान ने लोक शिकायतों के पूर्वानुमान और विश्लेषण हेतु रक्षा मंत्रालय के साथ एक समझौता ज्ञापन किया है, वह कौन सा है? तो आईआईटी कानपुर है। आईआईटी कानपुर ने यह रक्षा मंत्रालय के साथ एक समझौता, वह ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है, जिसके तहत लोक शिकायतों के पूर्वानुमान के लिए विश्लेषण किया जाएगा। तो यह एक न्यूज़ याद रखिएगा, आईआईटी कानपुर की यह है एक नई पहल है। अगले खबर की ओर चलते हैं, अगले न्यूज़ की ओर चलते हैं, जो राज्य से जुड़ा हुआ है, हरियाणा राज्य से जुड़ा हुआ है। हरियाणा राज्य में एक योजना शुरू की गई है, परिवार पहचान योजना। ठीक है, परिवार पहचान पत्र के तहत, पीपी के तहत, योजना के तहत हरियाणा के मुख्यमंत्री के द्वारा यह योजना शुरू की गई है। हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन हैं, यह कमेंट बॉक्स में आप हमें बताएं। हरियाणा के अभी वर्तमान के मुख्यमंत्री का नाम क्या है, यह सभी लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और हरियाणा के मुख्यमंत्री के द्वारा यह योजना, पायलट योजना शुरू की गई है, जिसके तहत हरियाणा के परिवारों की पहचान करनी है। इससे पीपी योजना का, परिवार पहचान पत्र योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो यह मुख्य उद्देश्य है वह हरियाणा के परिवारों की पहचान करना। हरियाणा के द्वारा, हरियाणा सरकार के द्वारा तथा केंद्र सरकार के द्वारा चलाई जा रही योजनाओं को सही ढंग से, जो सही व्यक्ति हैं, सही परिवार हैं, उन तक उस योजनाओं का लाभ पहुंचाना, तथा जो इसके योग्य नहीं हैं, जो लाभ लेने योग्य नहीं हैं, उन लोगों की भी पहचान करना, और उन लोगों को जो यह है इलीगल तरीके से योजनाओं का लाभ लेते रहते हैं, उससे रोकना, यह मुख्य उद्देश्य रख करके यह योजना शुरू की गई है हरियाणा सरकार के द्वारा। आप कमेंट बॉक्स में बताएं हरियाणा के मुख्यमंत्री का नाम क्या है, हरियाणा के मुख्यमंत्री का नाम क्या है। आगे हम चलते हैं अगले न्यूज की ओर। अगला जो प्रमुख एक करंट अफेयर्स बन रहा है, वह है कि पहली किसान रेल शुरू की जा रही है। पहली किसान रेल शुरू की गई है देववाली से दानापुर के बीच। देववाली यह महाराष्ट्र में है, देववाली रेलवे स्टेशन है। महाराष्ट्र से बिहार में दानापुर रेलवे स्टेशन के बीच एक रेलगाड़ी चलाई जाएगी, साप्ताहिक रेलगाड़ी चलाई जाएगी, जो यह है मुख्य रूप से इस योजना का किसान रेल जो यह प्रोग्राम शुरू किया गया है, इसका मुख्य उद्देश्य है कि किसानों, व्यापारियों के फलों, सब्जियों, जो खराब होने वाले अनाज हैं, उनको जल्द से जल्द मार्केट तक पहुंचाया जा सके। एक बड़ा मार्केट, एक नया बाज़ार दिया जा सके, बड़ा बाज़ार तक उनके माल को, उनके सामानों को पहुंचाया जा सके, तेज़ी के साथ पहुंचाया जा सके। क्योंकि कुछ फल सब्जियां होती है, जल्दी ख़राब होती हैं, और वह जल्दी अगर मार्केट तक नहीं पहुंच पाता तो किसानों को, व्यापारियों को हानि उठानी पड़ती है, जिसे रोकने के लिए, जिस उद्देश्य को लेकर के भारत सरकार के द्वारा यह कदम उठाया गया है, इसमें रेलवे मंत्रालय, कृषि मंत्रालय मिल करके काम कर रही है। रेलवे मंत्रालय और कृषि मंत्रालय मिल करके काम कर रही है, ताकि किसानों, व्यापारियों का माल जल्द से जल्द मार्केट तक पहुंचा जा सके। इससे वह हैं, लोगों में खुशी है, बिहार के व्यापारी खुश हैं। यह है वहाँ महाराष्ट्र से जो विभिन्न तरह के फल आते हैं, अंगूर आते हैं, वह जल्द से जल्द बिना खराब हुए वह यहाँ पहुँच सकते हैं। ऐसे बाई रोड समस्याएं होती थी, और वह कनेक्टिविटी वह कम होने के कारण समस्याएं होती थी, जिसे दूर करने के लिए भारत सरकार की एक अच्छी पहल की गई है। आप कमेंट करके बताइए भारत के भी वर्तमान कृषि मंत्री कौन है। भारत के वर्तमान कृषि मंत्री का नाम कमेंट करके आप लोग जल्द से जल्द बताएं। भारत के कृषि मंत्री का नाम बताएं। अगले न्यूज़ की ओर हम लोग चलते हैं।
तो कल का जो न्यूज़ था कि गिरीश चंद्र मुर्मू जो जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल थे उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया था, उनके जगह मनोज सिन्हा नए राज्यपाल बनाए गए थे जम्मू कश्मीर के। तो गिरीश चंद्र मुर्मू को एक नया भार दिया गया, एक नया काम दिया गया है, उन्हें नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कैग, आप जानते हैं CAG कंप्ट्रोलर और ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया कहलाता है, उसके अध्यक्ष बनाए गए हैं गिरीश चंद्र मुर्मू। तो एकदम VVI क्वेश्चन यह होगा आगामी एग्जामों के लिए कि नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के अध्यक्ष किसे बनाया गया है, गिरीश चंद्र मुर्मू को। आप जानते हैं CAG जो होता है यह है नियंत्रक और महालेखा परीक्षक भारत सरकार के आय व्यय का लेखा जोखा करता है। यह है एक बड़े रूप से वह देश के आय व्यय का यह है खाका तैयार करता है। तो नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की जानकारी हम लोग पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर में पढ़ेंगे भी। यहाँ आप याद रखिए इसके अध्यक्ष बनाए गए हैं गिरीश चंद्र मुर्मू। अगले खबर की ओर चलते हैं। तो भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI ने मौद्रिक नीति समिति ने रेपो दर कितने प्रतिशत बढ़ाने का फैसला किया है, तो 4% बढ़ाने का फैसला किया गया है। यह है उसी को बनाए रखने की बात की गई है, 4% को बनाए रखने की बात की गई है। यह RBI के तरफ से एक न्यूज़ आया है जिसे याद रखेंगे। अगले की ओर हम लोग चलते हैं। तो यह है फिर राज्य से संबंधित है या छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित है। छत्तीसगढ़ राज्य के मुख्यमंत्री के द्वारा तेंदूपत्ता संग्राहक सामाजिक सुरक्षा योजना की शुरुआत की गई है। छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा तेंदूपत्ता यह है संग्राहक सामाजिक सुरक्षा योजना की शुरुआत की गई है। फिर से आप कमेंट करके आप लोग बताएं कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री का नाम क्या है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री का नाम क्या है, कमेंट करके आप लोग बताएं। तेंदुआ पत्ता आप जानते हैं इससे बीड़ी भी बनाई जाती है। छत्तीसगढ़ के वह बस्तर दंतेवाड़ा के इलाकों में यह तेंदूपत्ता के वह पौधे उगाए जाते हैं और लोग उसे कुटीर उद्योग के रूप में, लघु उद्योग के रूप में उपयोग करते हैं। उस पत्तों को तोड़ करके उससे अलग अलग चीज़ें बना करके और मार्केट में सप्लाई किया जाता है। तो उसी को ध्यान में रख करके उन लोगों के आर्थिक हितों को सुरक्षा को लेकर के यह योजना शुरू की गई है। खास करके यह है वहाँ एक महेंद्र कर्मा जिनकी पिछले साल वहाँ छत्तीसगढ़ में नक्सलवादियों के द्वारा हत्या कर दी गई थी, उन्हीं को याद में उन्हीं को समर्पित करते हुए यह योजना शुरू की गई है। आगे केनरा बैंक से संबंधित एक न्यूज़ है कि यह है अभी कोरोना वायरस के समय चल रहे समस्याओं के बीच केनरा बैंक ने यह 3 बीमा कंपनियों से बीमा पॉलिसी बिक्री के लिए एक MOU साइन किया है। यह है 3 बीमा कंपनियों से केनरा बैंक ने एक समझौता किया है जिसके तहत लोगों को जीवन बीमा की गारंटी दी जाएगी। साथ ही एक न्यूज़ है अमेरिकी राष्ट्रपति ने अमेरिका में भी अब टिकटॉक पर बैन करने की मंजूरी दे दी है। यह अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप महोदय ने अमेरिका में भी टिकटॉक को बैन किया गया है, करने जाने की घोषणा कर दिया गया है। तो यह एक बड़ा न्यूज़ है, यह ध्यान रखें। जैसा आप जानते हैं अपने भारत में भी हम लोगों ने, भारत सरकार ने 59 चीनी ऐप पर प्रतिबंध लगाया था जिसमें टिकटॉक भी शामिल था। तो यह कुछ प्रमुख आज के करेंट अफेयर्स थे जिसे आप लोगों के सामने हमने रखा। यह आपको करेंट अफेयर्स का सेशन कैसा लग रहा है यह हमें कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। यह हमें कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताएं कि यह करेंट अफेयर्स का सेशन आप लोगों को कैसा लग रहा है, इसमें और क्या आप लोगों को चाहिए, क्या सुधार चाहिए और कैसा चाहते हैं यह हमें ज़रूर बताएंगे। आगे सेशन की ओर हम लोग चलते हैं। तो आज इस सेशन को हम लोग और आगे बढ़ाते हैं, कुछ न्यूज़पेपर को देख लेते हैं। न्यूज़पेपर की ओर चलते हैं। आज के न्यूज़पेपर में क्या है उसे हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। यह है राष्ट्रीय यह दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है जिसके प्रथम पृष्ठ पर
खबर है केरल में रनवे से फिसलकर खाई में गिरा विमान, 17 लोगों की मौत। एक दुखद घटना घटी है केरल राज्य में। केरल राज्य के कोझिकोड के कारीपुर एयरपोर्ट पर यह घटना घटी है। एक विमान दुर्घटना हुआ है जिसमें चालक दल के सहित 17 लोगों की मौत हुई है। कुल 191 लोग इसमें सवार थे और इसे बड़ी दुर्घटना घटी है, जिसे प्रमुखता से दैनिक जागरण ने स्थान दिया है। दूसरे खबर की ओर अगर देखें तो एक जो आप जानते हैं नई शिक्षा नीति भारत सरकार के द्वारा लाई जा रही है, घोषणा की गई है, जो 2021-22 से लागू करने की विचार कर रही है सरकार। उसके बारे में भारत के प्रधानमंत्री ने स्टेटमेंट दिया है कि भेड़ चाल से मुक्त करेगी नई शिक्षा नीति, उभरेगी नई सोच। नई शिक्षा नीति बहुत हद तक यह अच्छी है, जो कई बातों को लेकर के समेटे हुए है। यह है फीस से लेकर के एक अच्छी शिक्षा नीति की बात की जा रही है, उसी पर प्रधानमंत्री का यह स्टेटमेंट आया है। दूसरे स्टेटमेंट की बात की जाए तो रिया ने ईडी से की 8.5 घंटे पूछताछ। यह है सुशांत सिंह राजपूत के मर्डर मिस्ट्री से जुड़ा हुआ यह खबर है कि यह क्या अभी तक उनके कातिलों का पता नहीं चला है, यह सच में क्या हो रहा है। इसको लेकर के यह मामला बिहार सरकार ने सीबीआई की मांग की थी और भारत सरकार ने इसे मानते हुए सीबीआई को सौंप दिया। उसी के तहत यह सारी जांच प्रक्रियाएं चल रही हैं। दाऊद लश्कर और जैश पर हो आईएस जैसी कार्रवाई, यह है भारत सरकार की एक खबर है। आतंकवादियों को लेकर के, आतंकवादी संगठनों को लेकर के यह बातें की गई है। साथ ही एक खेल से न्यूज़ दिया गया है, प्रथम पृष्ठ पर भारत में ही होगा 2021 का T20। 2021 का T20 विश्व कप भारत में करवाया जाएगा। और साथ ही यह है जो इस साल 20 था वह अगर टल गया है तो वह 2022 में ऑस्ट्रेलिया में करवाए जाने की बातें की गई हैं। साथ ही यह है राम मंदिर से एक सूचना है, रामलला के साथ प्राचीन राम मंदिरों के अवशेषों के भी होंगे दर्शन। वहाँ जो और राम मंदिर से जुड़े हुए अवशेष हैं उसे भी विकसित किया जाएगा और जब लोग अयोध्या देखने के लिए जाएंगे राम मंदिर तो अन्य अवशेषों के भी दर्शन वह लोग कर सकते हैं। आगे एक न्यूज है, घरों में चार्जिंग पॉइंट बनाने पर मिलेगी सब्सिडी। यह है बिजली उत्पादन और यह इलेक्ट्रॉनिक वाहन नीति 2020 की अधिसूचना जारी की है, दिल्ली सरकार ने उसे संबंधित है। साथ ही दिल्ली में जो कल एक अति निंदनीय घटना घटी उसके तहत बताया गया है पीड़ित बच्ची की हालत नाजुक है, डॉक्टर कर रहे हैं दुआ, लोग कर रहे हैं दुआ उसकी जान को लेकर के। कुछ स्वतंत्रता दिवस की तैयारी जोरों पर है, 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के लिए दिल्ली में तैयारी जोरों पर है। यह कुछ न्यूज़ हैं। इतालवी नाविकों का मामला बंद करने से पहले पीड़ितों को सुनेंगे सुप्रीम कोर्ट, यह बताया गया है। चीन पर नकेल कसने के लिए भारत और अमेरिका में बढ़ेगा सहयोग। राजनीतिक पार्टी चीन के साथ समझौता कैसे कर सकती है, एक प्रमुख पार्टी को लेकर के बन रही है। जैसा न्यूज़ आ रहा है कांग्रेस पार्टी ने चीन के साथ एक समझौता किया था, उसको लेकर के भाजपा और कांग्रेस के बीच खींचातान चल रही है। एक और बड़ा प्रतियोगिता परीक्षाओं से संबंधित न्यूज़ है जो आपको प्रमुखता से देखना चाहिए और इसे कॉपी पर लिख लीजिएगा। शिक्षाविद प्रदीप जोशी बने यूपीएससी के चेयरमैन। यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन आप जानते हैं, संघ लोक सेवा आयोग आप जानते हैं, जिसके चेयरमैन बनाए गए हैं प्रदीप जोशी, यह है VVI क्वेश्चन है प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए, यह जरूर ध्यान रखें। ग्रामीण क्षेत्रों की आवासीय संपत्तियों पर बैंक से कर्ज लेना होगा आसान, यह बताया गया है। साथ ही समुद्र के भीतर फाइबर केबल बिछाने में भारत आत्मनिर्भर, इससे कनेक्टिविटी बढ़ेगी, इसके लिए बताया गया है। अक्टूबर में भारत आ सकते हैं रूस के राष्ट्रपति पुतिन। केरल में भूस्खलन 15 लोगों की मौत, यह है केरल के इडुक्की जिले से संबंधित न्यूज़ है। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी के फोकस के बाद नीति के अमल में केंद्रित हुई चर्चा, यह शिक्षा नीति से ही जुड़ी हुई है। यह केंद्र सरकार इस पर तेज़ी से काम कर रही है नई शिक्षा नीति को लेकर के।
आगे हम लोग बढ़ते हैं। यह है भाजपा अध्यक्ष से बोली वसुंधरा, मेरी चुप्पी का गलत अर्थ न निकाला जाए, राज्य स्तर की यह बातें हैं। यह हम आगे बढ़ते हैं। यह है एक न्यूज़ है, यह जान सकते हैं लॉकडाउन के दौरान सुंदरबन में 12 लोग हुए बाघों के शिकार। यह घटनाएं कुछ घट रही हैं। आप जानते हैं सुंदरबन सबसे बड़ा विश्व का डेल्टा है। कोरोना की अगर बात की जाए तो कोरोना की चुनौतियां लगातार बढ़ रही है भारत में, यह एक चिंताजनक है। हालांकि मृत्यु दर यहाँ कम है लेकिन संक्रमण को बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, उसी को लेकर के बात की गई है। एक न्यूज़ है, भारत में 3.1% की दर से भारत में कोरोना की महामारी की यह वृद्धि हो रही है, जबकि ब्राज़ील में 2 और अमेरिका में 1%। हालांकि वह मृत्यु दर भारत में बहुत ही कम है, जो एक अच्छी बात है। साथ ही छोटे शहरों में बढ़ रही है कोविड-19 की महामारी को, छोटे शहरों में संक्रमण एक बड़ी चिंता के रूप में उभर रहा है। यह है सरकार के लिए एक चिंतनीय खबर है। देश भर में पहली बार मिले 62,000 से ज़्यादा नए संक्रमित, तो संक्रमितों की संख्या ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही है। इसके लिए सभी लोगों को जागरूक होना होगा। सरकार के द्वारा जो भी गाइडलाइन दिया जा रहा है उसका पूर्णतः पालन करें, तभी यह है इस संकट से हम लोग निकल पाएंगे। जनरल न्यूज़ की बातें की गई हैं। विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कोरोना अर्थव्यवस्था से बिगड़ती हालत पर राहुल ने उठाए सवाल। एक बड़ी न्यूज़ है, जब वैक्सीन आ जाएगी तो यह वैक्सीन भारत में मात्र 225 रुपये में लोगों को दी जाएगी, मात्र 225 रुपये इसके दाम होंगे। तो यह एक बड़ी खबर है, सीरम ने इस बात की घोषणा की है। ये राम मंदिर से ही जुड़े हुए कुछ बातें हैं। एक बहुत अच्छा फ़ोटो यहाँ दिखाया गया है। यह सामाजिक सौहार्द की हमारी जो परंपरा रही है उसको लेकर के है। सौहार्द के मंदिर की सजावट, नज़ाकत और नसाफत के शहर लखनऊ ने प्रेम और सौहार्द की लंबी इमारत लिखी है। एकता के यह रंग यहाँ भी फीके नहीं पड़े। बुजुर्ग नूर मोहम्मद उसी परंपरा को कला के रूप में थामे हैं। हिंदुओं की आस्था के लिए उसी भाव से शुक्रवार को मंदिर सजाते नजर आएँ। तो यह गंगा जमुनी तहजीब जो हम लोगों की है उसका एक बहुत अच्छा उदाहरण यह है, देखने को मिल रहा है। उसी पर चलना चाहिए। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हैं भाई भाई। श्रद्धालुओं की हिलोरों के बीच आह्लादित है रामनगरी में राम मंदिर के दर्शन को लेकर के लगातार लोगों की भीड़ बढ़ रही है। लोग लाइन लगा करके कतारबद्ध होकर के या जा रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं। उसे प्रमुखता से छापा गया, फ़ोटो से दिया गया है। केदारनाथ आपदा में लापता तीर्थयात्रियों की होगी तलाश। यह है एनडीए से निकले थे यह है जो केरल में दुर्घटनाग्रस्त विमान हुए उसके पायलट कैप्टन 60 है। 65 वर्ष से अधिक उम्र के कलाकार भी कर सकेंगे काम। यह हमारा सरकार से जुड़ी ही एक न्यूज़ है। मनोज सिन्हा जो राज्यपाल बनाए गए हैं जम्मू कश्मीर उन्होंने शपथ ग्रहण के बाद कहा, सबके साथ के लिए जनता से होगी सीधी बात। सबके साथ के लिए जनता से होगी सीधी बात है। यह है उस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए कटिबद्ध हैं। यह मनोज सिन्हा उपराज्यपाल के रूप में शपथ ले चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर में 4G सेवा शुरू करने पर किया सवाल। जन्माष्टमी जो आ रही है, जन्माष्टमी की तैयारी जोरों पर है। जगह जगह मूर्तियां बनाई जा रही हैं। वह बताया गया है भारत की जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान के 6 सैनिक ढेर, 3 इमारती ढांचा ढहा। रक्तदान महादान होता है, उसको लेकर के कांस्टेबल सुंदर की बातें आई हैं। यह है स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छा चीज़ होता है, यह ज़रूर पढ़ें। यह है जो एडिटोरियल होता है और यह लेख होता है उसे ज़रूर पढ़ें और उसे अपने कॉपी में लिखें। यह आज यहाँ अमित शाह का एक यह है लेख छपा है स्वराज के प्रणेता लोकमान्य तिलक को लेकर के, इसे ज़रूर देखें। शिक्षा में सुधार की क्या चुनौतियां हैं उसको लेकर के एक एडिटोरियल छपा गया, इसे ज़रूर पढ़ें और इसे नोट करें। यह है जो पेज होता है स्टूडेंट के लिए प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। इससे आप अलग अलग पॉइंट के अलग अलग चीज़ों का कॉन्सेप्ट विकसित होता है। जल भराव के संकट से जूझते शहर, उसका क्या उपाय है, क्या निदान है, कैसे समस्याएं यहाँ बढ़ती, उन सारी चीज़ों को लेकर के
डॉक्टर सुरजीव सिंह गांधी का एक लेख छपा हुआ है। मुसीबत बढ़ा रहा है सेल्फी की सनक, यह युवाओं को लेकर के, यह युवाओं में चेतना बढ़ाने को लेकर के यह छापा गया है। यह बातें बताई गई हैं बिल्कुल सेल्फी के लेकर के। बच्चों में जो क्रेज़ देखा जाता है छतों से लटक कर के, तो ट्रेन से लटक कर के कहीं भी वह सेल्फी लेने के लिए तैयार रहते हैं। यह सबसे वह है गड़बड़ चीज़ हो जाती है, जिसके कारण उन्हें दुर्घटनाग्रस्त भी होना पड़ता है। इस पर सावधानी बरतने की ज़रूरत है। मोबाइल का उपयोग अच्छे चीज़ों के लिए ज़्यादा करें तो वह ज़्यादा है। स्कूल बंदी के दौर में फीस पर कायम है कलह, इसको लेकर के एक लेख छापा गया। शिक्षण संस्थानों की मनमानी पर लगाम को लेकर के जो नई शिक्षा नीति है वह भी काम करेगी, उसे बताया गया है। चीन को चुकानी होगी गुस्ताखी की कीमत। चीन की जो गतिविधियां लद्दाख वाले क्षेत्र में बढ़ रही हैं उसको लेकर के यह एक लेख दिया गया है। किसान हितैषी बन पाएगी रेल, जो आज आपको बताया रेल किसान रेल शुरू किया गया है, वह किस तरह से किसानों के लिए लाभप्रद होगा, इसको लेकर के यह है विजय कपूर का वरिष्ठ पत्रकार है, उनका एक लेख छपा है, इसे ज़रूर पढ़ें। इससे आपको पता चलेगा इस रेल के क्या फ़ायदे हैं और किस तरह से यह किसानों व्यापारियों के लिए फ़ायदेमंद हो गया। बिजनेस की अगर बात करें तो टेक्सटाइल सेक्टर में आत्मनिर्भरता की तैयारी तेज़ है। टेक्सटाइल वह उद्योग के क्षेत्र में भारत की आत्मनिर्भरता के लिए सरकार प्रयासरत है। भरोसा कायम, अमेरिकी फरमान से प्रभावित नहीं होगा। फरमान निर्यात संबंधित हैं। आगे अंतर्राष्ट्रीय में टिकटॉक को प्रतिबंधित करने वाले कार्यकारी आदेश को राष्ट्रपति ने दी मंजूरी, यानी टिकटॉक को वह रोकने को लेकर के अमेरिका में राष्ट्रपति ने आदेश जारी कर दिया है। अमेरिका में संक्रमितों का आंकड़ा 50 लाख के पार हो चुका है, अपने भारत में 20 लाख पार हो चुका है। तो इससे बचने की ज़रूरत है, सरकार के दिशा निर्देशों के पालन करने की ज़रूरत है। श्रीलंका के संसदीय चुनाव में राजपक्षे की पार्टी को बहुमत मिला, यह एक न्यूज़ दिया गया है। लेबनान में जो अमोनिया नाइट्रेट के कारण दुर्घटना घटी है उसको लेकर के पूरा विश्व लेबनान के साथ है। लेबनान को मदद के लिए दुनिया बढ़ा रही है अपना हाथ। स्पोर्ट्स की बात करें, खेल की बात करें तो अगला T20 विश्व कप भारत में करवाया जाएगा, यह है मुख्य पृष्ठ पर भी बातें आई थी। 2022 की मेज़बानी ऑस्ट्रेलिया को दी गई है। 2021 में न्यूजीलैंड में होने वाला महिला वनडे विश्व कप भी 1 साल के लिए स्थगित किया गया है कोरोना आपदा के कारण। आजमगढ़ के दीपांकर में योगराज को नज़र आया यूवी, यह यूवी के पिताजी का एक न्यूज़ है। वह है आजमगढ़ यूपी के एक बच्चे में यूवी को झलक देख रहे हैं। 5 हॉकी खिलाड़ी कोरोना पॉजिटिव। IPL की तैयारी में जुटे धोनी, जो अगले महीने IPL सऊदी अरब में करवाने की बात की गई है, UAE में करवाने की बात की गई। उसके लिए सभी टीमें अब पसीना बहाने लगी हैं, उसकी तैयारी ज़ोर शोर से शुरू हो गई है। अगले महीने यह टीमें पहुंच जाएंगी और यह मैच शुरू हो जाएगा। तो यह कुछ बातें हैं। जागरण रिया के हस्तांतरण याचिका का बिहार सरकार ने किया विरोध है। यह है सुशांत सिंह राजपूत के मर्डर मिस्ट्री से जुड़ा हुआ एक न्यूज़ है। यह है नलकूप बनाए, पाइपलाइन डाली और गांव-गांव पहुंचा दिया पानी। कुछ यह बातें दी गई हैं। इधर इस सप्ताह जो कुछ फिल्में आई हैं उसे अगर देखा जाए तो यह है शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ रहे फ़ी और विभिन्न तरह की समस्याओं को लेकर के द फाइनल टेस्ट नाम से एक फिल्म आया है प्रकाश झा का। यह फिल्म में देखने लायक है। 1 घंटा 44 मिनट का यह फिल्म है जो बताती है कि शिक्षा में वह गरीबों से कैसे दूर हो रहा है, किस तरह से यह है महंगी पढ़ाई के कारण गरीब बच्चे उस तक पहुंच नहीं पा रहे, उसको लेकर के यह एक फिल्म आया है। आप इसे देख सकते हैं, मनोरंजन से संबंधित है। तो यह कुछ यह मनोरंजन से संबंधित न्यूज़ थे जो प्रतियोगिता परीक्षाओं के बच्चों के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं रखता है। आज है अगर डेट की बात करें तो आज जो 8 अगस्त है, 8 अगस्त 1942 के दिन ही आप जानते हैं भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की गई थी। उसके लिए मीटिंग हुआ था जिसमें गांधी जी ने करो और मरो का नारा दिया था और 9 अगस्त 1942 से भारत छोड़ो आंदोलन की प्रॉपर शुरुआत की गई थी।
उसी से संबंधित यह यहाँ बातें बताई गई हैं। यह डिटेल देख सकते हैं। महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया। आज ही के दिन 1942 में महात्मा गांधी ने ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता के लिए मुंबई से भारत छोड़ो आंदोलन शुरुआत किया था। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक में इसका प्रस्ताव पारित हुआ था। आंदोलन के लिए उन्होंने करो और मरो का डू एंड डाई का जो प्रसिद्ध नारा था उन्होंने दिया था। इससे पूर्व अप्रैल 1942 में क्रिप्स मिशन असफल हो गया था। 9 अगस्त को सभी बड़े नेता गिरफ्तार कर लिए गए थे। 1942 के अंत तक करीब 60,000 लोगों को अंग्रेजों ने जेल में भेज दिया था। कई लोगों की मौत हुई थी। अगस्त 1942 से दिसंबर 1942 तक प्रदर्शनकारियों पर 538 राउंड गोलियां चलाई गई थीं। तो इसको और कई जगह जो लोग शहीद हुए थे उसी की याद में शहीद चौक बनाए जाते हैं। कई जगह आप देखेंगे शहीद चौक, जहां शहीद चौक है वह देखे वह 1942 की ही याद दिलाता है। हमारे विक्रम क्षेत्र में भी शहीद चौक है, जहां हमारे गोरखरी गांव के एक व्यक्ति शहीद हुए थे, उनको लेकर के शहीद चौक बनाया गया है विक्रम में। तो यह कुछ न्यूज़ थे आज पेपर से हम लोगों ने देखा। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। इतनी बातों को आज हम लोग देखें। हिंदुस्तान पेपर, प्रभात खबर जो आपको अच्छा लगे एक पेपर है, दैनिक जागरण जो आपको अच्छा लगे एक पेपर आप रोज़ पढ़िए। उससे जो प्रमुख बातें प्रतियोगिता परीक्षाओं वाली बातें हैं उसे वह टिक मार्किंग कर लें, उसका कटिंग भी कर कर के रख लें ताकि वह भविष्य में काम आ सके, उसे पढ़ सकें। एडिटोरियल और जो लेख होता है उसे ज़रूर काट करके रख लें अपने पास और उसे अपने नोट्स में चिपका ले रख लें और उसे पढ़ करके उसे समझें। तो चलिए आज के लिए इतना ही। आज है यह 10 बजे के सेशन में, करेंट अफेयर्स के सेशन में आज के लिए इतना ही। आज है यह आपको कैसा सेशन लग रहा है, क्या इसमें और आपको चाहिए, क्या आप में सुधार और आप चाहिए, यह हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।